बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। आज के दिन का आगाज़ करते हैं एक अच्छी सी बात से कि बेहतरीन इंसान की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अपना फ़ायदा सोचे बिना सबके साथ भलाई करता है, यानी बग़ैर किसी मतलब के, बग़ैर अपने किसी फ़ायदे के वो सबके साथ अच्छा सलूक करता है। अस्सलाम वालेकुम। रब्बे कायनात आपको बेहिसाब खुशियाँ व आसानियाँ अता फ़रमाए और दुनिया व आखिरत में कामयाब करे। क्लास 7 कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है, ये ऑनलाइन क्लासेस कैसी जा रही हैं, आपको ये वीडियो लेक्चर सुन के कैसा लगता है? अगर कोई मसला है, कोई मुश्किल है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो क्लास 7 आइए आज का काम शुरू करते हैं। हम कौन सा मज़मून पढ़ रहे थे? शहरी और देहाती ज़िंदगी। तो ये मज़मून आपको माहौल के बारे में बताता है कि शहरी माहौल कैसा होता है और देहाती माहौल कैसा होता है। तो वैसे आप मतलब अपने तौर पे क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको शहरी ज़िंदगी कैसी लगती है और देहाती ज़िंदगी कैसी लगती है? मुझे तो गांव की सैर करने का बहुत मज़ा आता है, बहुत मैं लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ। तो जो देहाती ज़िंदगी होती है वहाँ की अपनी ही एक पुरसुकून फ़िज़ा होती है, लोग सुकून से रहते हैं, सब लोग मेहनती होते हैं। तो आइए अब स्टूडेंट बुक से भी पढ़ लेते हैं अपने मज़मून का बकिया हिस्सा। सबसे पहले आप तारीख़ लिखेंगे 25 मई 2021 मंगल। तो आज हम बाकी का हिस्सा पढ़ेंगे कि पहले हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान में कहाँ कौन से शहर और कितने शहरों की तादाद, कितने मतलब कितने फ़ीसद लोग शहरों में रहते हैं और कितने फ़ीसद लोग गांव में रहते हैं, और शहरी ज़िंदगी कैसी होती है। तो अब हम पढ़ेंगे देहाती ज़िंदगी कैसी होती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो देही इलाकों में बहुत सी सहूलियात मैसर नहीं, यानी आपको गांव में इतनी सहूलतें नहीं मिलती जितनी के शहरों में। देहात के लोग सादा, मुखलिस और मेहनती होते हैं। देहात के लोगों में सादगी पाई जाती है। एक वो जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं और मेहनत करने से ज़रा नहीं डरते। गर्मी हो सर्दी हो, इतनी गर्मी में मैं देख रही होती हूँ कि किसान कैसे इतनी सख्त गर्मी में वो बाही फसलों में काम कर रहे होते हैं। तो देहात में तकरीबन हर चीज़ ही खालिस मिल जाती है, यानी आपको बग़ैर मिलावट के हर चीज़ मिलेगी। यहाँ की फ़िज़ा सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है, यानी यहाँ की जो हवा होती है वो बहुत तरोताज़ा होती है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो देहात में तर्ज़ माश के हसूल के लिए, यानी रोज़ी रोटी कमाने के लिए औरतें भी साथ देती हैं। मेहनती होने की वजह से देही लोगों की सेहत शहरों की निस्बत बेहतरीन होती है, क्योंकि वो खालिस ग़िज़ा खाते हैं, दूध पीते हैं, खालिस घी और खालिस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ताज़ा सब्ज़ियाँ खाते हैं, ताज़ा फल खाते हैं, तो इसलिए उनकी सेहत ज़्यादा अच्छी होती है। देहात में इखलाकी फ़िज़ा शहरों की निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है। लोग बड़ों का अदब करते हैं, मजहबी रहजान भी ज़्यादा होता है, यानी वो मजहबी लगाव भी उनमें ज़्यादा होता है। नमाज कुरान पाक के वो ज़्यादा पाबंद होते हैं, जैसे कि वो सुबह सुबह उठ जाते हैं। फजर के वक्त ज़्यादातर गांव के लोग उठे होते हैं। तो देहात में खेतों फसलों और सुबह के दिलकश मनाजिर दिलो दिमाग को सुकून बख्शते हैं। मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगता है ये मंज़र सुबह का, मतलब अगर आप देखें सरसब्ज़ व शादाब फसलों में, इतने वो हरियाली में जब सूरज निकलता है तो क्या दिलफरेब मंज़र होता है। देहात में मुनासिब तालीमी सहूलियात ना होने की वजह से बच्चे आला तालीम से महरूम हैं, यानी वहाँ पर बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है, कितने मीलों सफ़र तय करना पड़ता है। हुकूमती अदारों को चाहिए कि वो शहरों की तरह देहात पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दे, ताकि हमारे देहात की नई नस्ल भी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके और देहाती लोग भी तरक्की हासिल कर सकें। हम सब उस्ताज़ा किराम और अपने वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।